गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। सो हमने अपने चैप्टर 6 तक कंप्लीट कर लिया है सिलेबस, ओके। एंड अब हम आपका टेस्ट लेंगे। चैप्टर 1 to 6 का आपका एक टेस्ट होगा, ओके। तो अभी हम इन चैप्टर्स का जो भी हमने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं हम उनका रिवीजन करेंगे। आपके 2 दिन जो है रिवीजन की क्लासेस चलेंगी, ओके। तो लेट अस रिवाइज फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर। हम फर्स्ट चैप्टर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था, ओके। और आपको टेस्ट की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है बेटा, प्लीज़, ओके। और प्लीज़ इस टेस्ट को सीरियसली लीजिएगा, ओके। सो अपना फर्स्ट चैप्टर था फैमिली एंड रिलेशंस। तो इसमें हमने पढ़ा अबाउट आर फैमिली, हमारी फैमिलीज़ में कौन सी किस टाइप की फैमिलीज़ होती हैं, कौन सी फैमिली में कितने लोग रहते हैं, किस टाइप के लोग रहते हैं, किस तरीके से रहते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, ओके। तो इस चैप्टर में आपको दो फैमिली के एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। एक फैमिली है जॉइंट फैमिली, दूसरी है न्यूक्लियर फैमिली, ओके। अगर हम बात करें न्यूक्लियर फैमिली की, तो न्यूक्लियर फैमिलीज़ में भी आपकी 2 टाइप की फैमिलीज़ होती हैं, बिग न्यूक्लियर फैमिली एंड स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली। तो बेटा ये आपकी जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली में देखो आपके कौन मिलेंगे, आपको पेरेंट्स मिलेंगे, ग्रैंड पेरेंट्स मिलेंगे, अंकल मिलेंगे, आंट और उनके बच्चे, है ना। तो ये जो है ये एक जॉइंट फैमिली है, यस, ये एक जॉइंट फैमिली है। देन इसके बाद हमने पढ़ा था अबाउट अ न्यूक्लियर फैमिली, है ना। तो न्यूक्लियर फैमिली बेटा आपकी 2 टाइप की होगी, एक होगी स्मॉल फैमिली और एक होगी बिग न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है। तो बेटा स्मॉल फैमिली जो होती है आपने पढ़ा है इसमें, वो हैप्पी फैमिली होती है, क्योंकि उसमें लिमिटेड फैमिली मेम्बर्स होते हैं। तो जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों की जो नीड्स हैं उसको फुलफ़िल कर पाते हैं, है ना, उनकी सैलरी में। और जो बिग न्यूक्लियर फैमिली होती है उसमें बेटा क्या होता है, बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो जो फादर होते हैं, मदर होते हैं, उनका जो सैलरी होती है वो लिमिटेड होती है, अर्निंग लिमिटेड होती है। तो वो अपने बच्चों की जो नीड्स होती हैं उनको फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, तो वो हैप्पी फैमिली नहीं होती है मेनली, ओके। देन वी स्टडीड अबाउट आवर रिलेशंस। हमने रिलेशंस के बारे में पढ़ा कि हम अपने पेरेंट्स से 2 तरीके से रिलेटेड रहते हैं। एक हमारे रिलेटिव्स जो होते हैं वो दो तरफ से होते हैं। एक होते हैं फादर की तरफ से और दूसरे होते हैं मदर की तरफ से। तो बेटा जो मदर की साइड से, जो फादर की साइड से आपकी फैमिली रिलेटिव्स होते हैं, जो भी फादर की साइड से आपके फैमिली रिलेटिव्स होंगे, दोज रिलेटिव्स हु आर फ्रॉम फादर्स साइड, उनको हम बोलते हैं पैटर्नल रिलेटिव्स। वो हमारे पैटर्नल रिलेटिव्स होते हैं, है ना। तो आपके पैटर्नल जो आपके पापा के, आपके फादर के जो फादर होंगे वो आपके पैटर्नल ग्रैंड फादर होंगे, है ना। जो पापा की मम्मी होंगी वो आपकी पैटर्नल ग्रैंड मदर होंगी, है ना। फिर पैटर्नल अंकल, आंट और आपके कज़न्स होंगे। देन जो मम्मी की फैमिली से बिलोंग करते हैं वो होते हैं आपके मैटरनल रिलेटिव्स, है ना। मैटरनल रिलेटिव्स आर दोज हु आर फ्रॉम मदर्स साइड, जो मदर की साइड से रहते हैं, जैसे आपके मामा जी हैं, मौसी जी हैं, है ना। ये सब आपके मैटरनल रिलेटिव्स होते हैं। फिर फैमिली ट्री। बेटा फैमिली ट्री जो होता है, जो फैमिली है वो हमारी बढ़ती चली जाती है ना। कभी ऐसा तो नहीं है कि उसमें नंबर ऑफ़ मेंबर्स कम होंगे, नंबर ऑफ़ मेंबर्स इंक्रीज़ होते जाते हैं, ठीक है। हमारे जो फादर हैं, हमारे जो फादर हैं उनके भी पापा रहे हैं, तो उसमें फैमिली ट्री में क्या हम दिखाते हैं कि मतलब किस तरीके से हमारी फैमिली बढ़ती चली गई है। सबसे हम पहले दिखाएंगे कि हमारे जो ग्रैंड फादर्स थे उनके कितने बच्चे हुए, फिर उनके बच्चों के कितने बच्चे हुए। तो ये जो शो करता है, मतलब हमें जो रिलेशंस शो करते हैं उसको हम बोलते हैं फैमिली ट्री। किस तरीके से हमारी फैमिली ग्रो होती चली गई, जैसे ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने चैप्टर में पढ़ी। फिर हमने पढ़ा कि जब हम एक फैमिली में रहते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं अपने पेरेंट्स से, और हमें अपने पेरेंट्स की बहुत हेल्प भी करनी चाहिए। तो हम अपने पेरेंट्स की हेल्प करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं बेटा, वी शुड ऑल्सो हेल्प आवर पेरेंट्स। हमें अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए, अपने रूम को नीट एंड टाइडी रखना चाहिए, अपने कपड़ों को जगह पर रखना चाहिए, है ना। हमें पेरेंट्स की इंस्ट्रक्शंस मानने चाहिए, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें फैमिली में करनी चाहिए, ओके। देन नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बेटा आर बिहेवियर, ठीक है। हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा कि हम फैमिली में रहते हैं। हम फैमिली में रह के बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, और हमें फैमिली में रह के बहुत सारी चीज़ें फॉलो भी करनी पड़ती हैं और करनी भी चाहिए, ठीक है। जब हम एक फैमिली में रहते हैं, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हमारी फैमिलीज़ जो हैं बहुत सारी, मतलब हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज़ रह रही हैं, तो वो सारी फैमिलीज़ मिलके क्या बनाती हैं बेटा, एक सोसाइटी बनाती हैं, है ना। तो हम सोसाइटी में रह के बहुत सारी वैल्यूज़ सीखते हैं, जैसे काइंडनेस सीखते हैं, है ना, कि हमें दूसरों पर दया करनी चाहिए, शेयरिंग सीखते हैं, दूसरों से चीज़ें शेयर करनी चाहिए, अफेक्शन, लोगों के साथ प्यार से रहना चाहिए, है ना, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम एक सोसाइटी में सीखते हैं, ठीक है।
सोसाइटी में बेटा आपको हर टाइप के लोग मिलेंगे, अलग अलग टाइप के लोग मिलेंगे। कुछ हेल्दी होंगे, कुछ सिक होंगे, बीमार होंगे, कुछ पुअर होंगे, कुछ रिच होंगे, कोई ब्लाइंड होगा, कोई फिजिकली चैलेंज्ड होगा। तो हर किसी के साथ हमें अच्छा बिहेवियर करना चाहिए। तो किस तरीके से हमें बिहेवियर रखना चाहिए, हमें ओल्ड पीपल्स होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनके साथ किस तरीके से बिहेवियर रखना चाहिए बेटा। वो लोग बहुत ही वीक हो जाते हैं, है ना, तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। उनके जो भी डेली वर्क्स होते हैं उसमें हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए बेटा। जो ओल्ड पीपल्स होते हैं, वी शुड हेल्प देम इन देयर डेली वर्क, उनके डेली रूटीन वर्क में उनकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, वो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं बेटा, वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उन्होंने पूरी लाइफ देखी है, पूरा लाइफ जो भी है अपना जी है, तो वो बहुत ज़्यादा जानते हैं आपसे। तो हमें उनकी एडवाइस को ध्यान से सुनना चाहिए। जो भी वो हमें एडवाइस करते हैं, उनकी एडवाइस को हमें मानना चाहिए, ना कि उनकी एडवाइस पे हंसना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है आपका बेटा पुअर पीपल, जो गरीब लोग होते हैं, उनके साथ हमें कैसा बिहेवियर रखना चाहिए। एनी मे बी कोई भी बेटा, कोई भी हो सकता है, कोई आज अमीर है तो वो कल गरीब हो जाए, किसी का कुछ नहीं कह सकते। तो हमें पुअर लोगों का इंसल्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर हमारा कोई क्लासमेट है जो पुअर है, तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। वी शुड हेल्प हिम बिकॉज ही कैन नॉट बाय बुक्स और अदर थिंग्स, क्योंकि वो बुक्स वगैरह नहीं खरीद सकता है, तो हम अपनी स्टेशनरी उसके साथ शेयर कर सकते हैं ना। वी शुड शेयर आवर स्टेशनरी विद देम, हमें अपनी स्टेशनरी उनके साथ शेयर करनी चाहिए। बेटा आपको इसकी रीडिंग करनी है ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, देन सिक पीपल, जो बीमार लोग होते हैं। तो बेटा बीमार तो आप भी पड़ सकते हो, ऐसा तो है नहीं कि आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। तो हमें बीमार लोगों के साथ बहुत ही अच्छा बिहेवियर करना चाहिए, क्योंकि बेटा वो एक बेड पे कन्फाइंड है, मतलब उनको हिलना डुलना मना है। ठीक है, कोई अगर बहुत ज़्यादा ही सीरियसली बीमार है तो उसको घूमना फिरना मना हो जाएगा। तो हमें ऐसे लोगों को अवॉइड नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप कल को बीमार होंगे, इफ़ यू आर इल, और आपको कोई अवॉइड करे तो आपको भी अच्छा नहीं फील होगा। ठीक है, तो हमें उन लोगों के साथ हमें उनसे अच्छी तरीके से बातें करनी चाहिए। द वर्ड्स ऑफ अफेक्शन एंड इनकरेजमेंट आर सूदिंग व्हेन यू आर इल। जब आपसे कोई प्यार से बात करता है, आप बीमार होते हैं, आपकी मम्मा आपसे आके प्यार से बात करती है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से हमें बीमार लोगों की भी हेल्प करनी चाहिए। ओके, सम पीपल आर इल फॉर अ लॉन्ग टाइम। कुछ लोग जो होते हैं बेटा, वो बहुत लंबे समय, उनमें कोई बहुत ही सीरियस बीमारी हो जाती है तो वो लंबे समय तक बीमार रहते हैं, जैसे कैंसर और एड्स, है ना। जो कैंसर और एड्स है वो बेटा बहुत ही डेंजरस, आपको पता है ना, बहुत ही डेंजरस डिजीज़ हैं। तो ऐसे लोग बहुत लंबे समय तक बेड पे पड़े रहते हैं। तो ऐसे लोगों की हमें हेल्प करनी चाहिए, है ना, और ना कि उनके ऊपर हंसना चाहिए। ना फिज़िकली चैलेंज्ड पीपल, बेटा फिज़िकली चैलेंज्ड पीपल होते हैं जिनका कोई बॉडी पार्ट जो है वो फंक्शनलेस है या डिफॉर्म्ड है ना, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, तो जब अदर ह्यूमन, उनका कोई बॉडी पार्ट जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, तो ऐसे लोगों के साथ हमें अच्छे से बिहेव करना चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जैसे एक डीफ पर्सन है, जैसे एग्जांपल दूँ, फिजिकली चैलेंज्ड का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि जिसका कोई बॉडी पार्ट या तो डिफॉर्म्ड हो या कम्प्लीटली फंक्शनलेस हो, मतलब वो काम ही ना कर रहा हो। जैसे डीफ पर्सन है, तो जो डीफ पर्सन है वो सुन नहीं सकता, उसके कान नहीं काम करेंगे। ठीक है, एक ब्लाइंड पर्सन जो होगा वो देख नहीं पाएगा, है ना। जो डम्ब होगा वो बात नहीं कर पाएगा। तो ये लोग जो होते हैं ये साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो ये फिजिकली चैलेंज्ड पीपल होते हैं। ठीक है, तो जो ब्लाइंड पर्सन्स होते हैं वो ब्रेल स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं लिखने और पढ़ने के लिए। ठीक है, और जो पार्शियली डीफ लोग होते हैं, मतलब जिनको कम सुनाई देता है, वो हियरिंग एड्स का यूज़ करके और अच्छे से सुन सकते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो कम्प्लीटली ही बहरे हो जाते हैं, तो बेटा वो साइन लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो एक्सीडेंट्स में अपने लेग खो देते हैं, आर्म्स खो देते हैं, उनका हाथ चला जाता है, पैर चला जाता है, तो दे यूज़ क्रचेस, वो क्रचेस का यूज़ करते हैं, है ना, बैसाखी जिसको बोलते हैं, या फिर व्हील चेयर का यूज़ करते हैं। देन मेंटली रिटार्डेड पीपल होते हैं बेटा जिनका ब्रेन जो होता है वो इनएक्टिव होता है ना, या फिर इमेच्योर होता है। ठीक, पर वो बच्चे जिनका ब्रेन जो होता है वो ज़्यादा मैच्योर नहीं होता है और इनएक्टिव होता है, प्रॉपर वर्क नहीं करता है, वो आपकी तरह बात नहीं कर सकते, आपकी तरह अपने हाथ पैर को यूज़ नहीं कर सकते, नॉर्मली नहीं वो बात कर सकते हैं। तो हमें उनके साथ पोलाइटली रहना चाहिए। वी शुड बी पोलाइट टूवर्ड्स देम, हमें उनसे बहुत ही पोलाइट होना चाहिए और बहुत ही प्यार से बात करनी चाहिए। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें हैं कि हमें किस तरीके से किसके साथ बिहेव करना चाहिए। कल बेटा हम रिवीजन करेंगे चैप्टर नंबर 3 और 4 का। ओके, तो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड। और आपको आज करना क्या है, आपको आज ये चैप्टर 1 और 2 जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं अच्छे से, है ना, ताकि आप टेस्ट की अच्छे से तैयारी कर लें। आपका जो टेस्ट होगा वो चैप्टर 1 to 6 का टेस्ट होगा। ओके, सो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड।